सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मोटिवेशन क्लास में कहते हैं कि मुझे प्रतिदिन 100 गालियां मिलती हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरे उत्साह से आगे बढ़ता हूं। किसी अच्छे काम को पूरा करने में विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? नरेंद्र मोदी प्रतिदिन ये कह रहे हैं कि 100 गालियां मिलती हैं, फिर भी उसकी कुंडली हमारे से बहुत मिलती जुलती है। मेरी भी बहुत बुराइयां होती रहती हैं, लेकिन जैसे उसने कहा कि जितनी मुझे गालियां मिलती हैं उतना ही मेरा उत्साह बढ़ता है। और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही है, जब जब मुझे कोई बुराई मिली, जब जब कोई किसी ने बुराई की, तो हमें जरूर कोई ना कोई सफलता जरूर मिलती है। और हम तो जानते हैं बुराइयों से ही व्यक्ति ऊंचा उठता है, क्योंकि बुराई करने वाला व्यक्ति सामने वाले की बुराइयों को निकाल देता है। सभी नीतिकारों ने कहा, निंदक नीरे राखिए। जिसकी जितनी बुराई होगी, जो अच्छे लोग हैं वे जरूर उसकी तरफ देखेंगे कि इसकी बुराई हो रही है, इसका अर्थ जरूर अच्छा आदमी है। जैसे मैंने कई बार कहा ना, सबसे ज़्यादा पत्थर किस पेड़ पर पड़ते हैं? आम के पेड़ पर। पत्थर कोई किसी पेड़ पर फेंक रहा है, समझ लेना चाहिए कि मीठा है, रसीला है। तो बुराइयाँ उसकी कसौटी है, आलोचना उसकी कसौटी है। ईर्ष्या व्यक्ति कोई कमजोर व्यक्ति से नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या कर रहा है, इसका अर्थ उसमें दम है। कमजोर व्यक्ति से कौन ईर्ष्या करता है? ईर्ष्या तो किसी ऊंचे व्यक्ति से करेंगे। और ईर्ष्या हो रही है, बुराई हो रही है, समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति बहुत दमदार है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्तिमान है, और वही शक्ति प्रकट करता है। जितनी बुराइयां होती हैं, अपने अंदर की एक अच्छी शक्ति जागती है। एक गाली पर एक शक्ति जागती है, 100 गाली पर 100 शक्तियां जागती हैं। हाँ, जितनी शक्तियां जागेंगी, विष्णु होना जरूरी है। यदि आप गालियां सुनकर के बौखला गए तो फिर नहीं होगा। आप गालियों को सहन कर जाओ, बुराइयों को सहन कर जाओ, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हर व्यक्ति को किसी पर यदि कोई अपवाद करता है, बुराई करता है, तो ये मानना चाहिए, रंग डालने वाले को मजा सफेद कपड़ों पर रंग डालने में आता है कि काले कपड़ों पर? कोई काला कपड़ा पहने हो तो रंग डालने वाला कहता है रंग को खराब करना है क्या? तो जिनके काले कपड़े होते हैं उनकी आलोचनाएं नहीं होती हैं। आलोचनाएं उनकी होती हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लोगों को उन्हीं पर धब्बा लगाने में मज़ा आता है। लेकिन जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनके धब्बों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि धब्बे सफ़ेद कलर को कंट्रास्ट बना देते हैं। कंट्रास्ट जानते हैं? सफ़ेद कोई कलर हो, थोड़ा सा उसे डार्क कलर पोत दो बाजू में, तो वो सफ़ेद कलर क्या हो जाएगा? और खिल जाता है। तो महान आत्माओं के वह सफ़ेद और शुक्लता के कारण से यदि थोड़ा बहुत धब्बा लग जाता है, तो वो धब्बा उनके लिए कंट्रास्ट बन जाता है, उनकी सफ़ेदी और निखर करके बाहर आ जाती है। उसने सोचा था कि इसको काला कर दूं, उसमें तो और सफ़ेदी बढ़ जाती है। ये नीति है, इसलिए बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक तरफ विदेश से चीते खरीदे जा रहे हैं, वहीं देश में लोग गाय माता की बेकदरी कर रहे हैं। गाय, जिसे हम माँ कहते हैं, उसे दूध दोहने के बाद लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाने के लिए लोग गाय को आवारा पशुओं की तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ये दो बातें हैं। पहली बात, गाय का जो रूप है, वह गाय का रूप तो सदा से अपने भारत में हमेशा सम्माननीय रहा है। गाय को रूप नहीं देने का कारण कुछ ऐसे हैं कि हम गाय के स्वरूप को समझा नहीं पा रहे लोगों को।
बता नहीं पा रहे। एक स्थान पर मैं गया तो गांव में बोले गाय को बेचने के लिए जा रहा था। मैंने क्यों जा रहा है? बोले महाराज जी गाय का मरना घर में अच्छा नहीं होता। एक गाय रास्ते में गिरी पड़ी थी तो मैंने हाथ ठेले वाले से कहा भाई इस गाय को वहाँ ले चलो, अलवर की तरफ की घटना है। तो उसने कहा नहीं नहीं, यदि मेरे हाथ ठेले पे मर गई तो अभिशाप लगेगा। फिर मैंने उन गांव वालों को समझाया, मैंने कहा भैया ये माँ है, यदि ठेले ठेले पे मर गई तो तुझे वरदान मिलेगा। माँ घर में मरती है, खूंटे पे मरती है तो कोई दोष नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें जो बूचड़ खाने हैं, गायें कट रही हैं, लोग काट रहे हैं जो गाय को गौ न माता नहीं मानते। लेकिन गाय बेचता कौन है? सबसे बड़ा तो बेचने वाले को चाहिए। गायें सबसे ज़्यादा अपन लोगों के पास हैं, हिंदुओं के पास, और हम उनको माता मानते हैं। और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है जाके 500-1000 रुपये में बेच देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इसको चेतना पड़ेगा। यदि सारा भारत का हिंदू ये चेत जाए कि गौवंश को हम कभी बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो हिंदू हिंदू को ही बेचेगा, किसी अन्य को नहीं मिलेगा। पहले पूछा जाएगा ये मेरी माँ है, तुम इसको माँ मानते हो कि नहीं? माँ मानते हो तो ले जाओ, और माँ नहीं मानते हो तो गौवंश अपने खूंटे पर मरेगा। हमें खाने मिलेगा तो वो खाएगा, हम भूखे मरेंगे तो माँ भी भूखे मरेगी। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हमेशा से भारतवर्ष में ये दोनों संघर्ष चलते रहे। हम विपक्षी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, अपने पक्ष को बोल सकते हैं कि गाय का दूध लेने के बाद उसके लिए हमें पालना चाहिए। और बैलों के लिए आपसे जो ट्रैक्टर आए हैं, जो ट्रैक्टरों से खेती करते हैं वे गौवंश के हत्यारे हैं। क्योंकि पहले बैल होते थे, बैलों से खेती होती थी, बैल पलते थे। आज गाय लोग लेने को तैयार हैं। कई गायों से लोगों ने कहा महाराज मैं गाय को पालूंगा, आपने कहा लेकिन उसका बछड़ा हुआ तो क्या करूंगा? बछड़ा हुआ तो क्या करूंगा? पर उसका प्रश्न इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज बछड़े किसी काम में, खेती आदि के काम नहीं आ रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी कही, गाय को बचाना है तो खेती गाय के बैलों से करो, बैलगाड़ियों का उपयोग करो। मोटरसाइकिलें जो चल रही हैं, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ियाँ चलाओ, खेती बैलों से करो, उससे गौवंश बचेगा। लेकिन आज अर्थ के युग में, पाश्चात्य युग में लोग इस संबंध में नहीं सोचते हैं। अर्थ कमाना चाहते हैं, अधिक अर्थ कैसे मिलेगा। तो इस अर्थ की दुनिया में आज सब कुछ द्रोहित हो रहा है। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। तो आज ये दशा बन गई। फिर भी हमारे आचार्य महाराज ने हमेशा एक ही बात कही, जितनी गायों को हम बचा सकते हैं तो गौशालाएं खोलिए। एक बूचड़ खाने हम बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम गौशालाओं को खोल करके हम गायों को बूचड़ खाने से रोक सकते हैं। बूचड़ खाने तो हम बंद नहीं करा पाए क्योंकि सरकार उनको कानून से दे रही है, लेकिन हम गाय को बेचें कोई नियम नहीं है। तो हमें गांव-गांव में अभियान चलाना पड़ेगा कि गांव की गाय, जिस गांव के गाय ने उसका दूध पिया है वह गांव उसी गांव में मरेगी, गांव के बाहर नहीं जाएगी। यदि ये गांव-गांव में सौगंध हो जाएं, गांव-गांव में संकल्प हो जाएं कि हमारे गांव की गाय गांव में ही मरेगी, हम बेचेंगे नहीं, तो अपन बहुत कुछ इस गाय की रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। प्रयास तो हो ही रहा है, कर रहे हैं। मुस्त गुरुदेव, कुछ लोग माइंड रीडिंग करके या फेस रीडिंग करके मन में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। क्या ऐसा मन पर्याय ज्ञान से होता है? यह जो चल रहा है आजकल मन की बात को पढ़ना, तो मन का एक विचार की थिंकिंग होती है, गणित है।
उस गणित में व्यक्ति एकाग्र होकर के यदि उसको ध्यान करता है तो वह अनुमान से बता देता है कि यह तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। यह पूर्णता सत्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्णता यदि यह सही हो जाए तो दुनिया में सारी अराजकताएं, चोरी चपाटी सब बंद। मन पर एक यानी 1 मिनट में जान लेता है, ये अनुमान कहलाता है। अनुमान से किसी चीज को कहा जाए तो वह सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। 100% व्यक्ति सही बता देगा ऐसा नहीं है। आज अनुमान से बताया जाता है और अनुमान के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत होते हैं, उन संकेतों को व्यक्ति पकड़ लेता है और सोचता है कि यदि यह शब्द बोला है, ज्योतिष शास्त्रों में आया कि सामने वाले ने कौन सा पहला शब्द निकाला है, उस शब्द के आधार पर लगा लेते हैं कि इसका मंतव्य क्या है। पहला शब्द, अक्षर आ, का, खा आदि, पहला शब्द उसने क्या निकाला। बैठते ही सबसे पहले उसने किस शरीर में हरकत की है। मान लो बैठते ही उसने खुरला लिया, बैठते ही उसने कुछ किया, उसको देखकर पता लगा लेते हैं कि इसके मन में क्या विचार चल रहा है। कुछ लोग दृष्टि से पता लगा लेते हैं कि दृष्टि को देख करके पता लगा देते हैं कि इसके मन में, तो ये अनुमान कहलाते हैं। मना पर ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियातीत होता है और ये कहलाता है नैमित्तिक ज्ञान। इसमें पूर्णता सही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में विधि नायक प्रतिमा होती है, वो पद्मासन ही क्यों होती है, खड्गासन क्यों नहीं होती? साथ ही दुश्मन की परिभाषा भी बताएं। विधि नायक जो है खड्गासन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सारी क्रियाएं भगवान खड्गासन में 2 ही मुद्राओं में होते हैं, या तो विहार करते हैं अथवा ध्यान करते हैं। पद्मासन मुद्रा में उपदेश देते हैं, समोषण मुद्रा में समोषण में उपदेश देते हैं। तो पंच कल्याणक में जितनी क्रियाएं हैं बहुतायत क्रियाएं पद्मासन की हैं। जैसे वह ध्यान करते हैं दीक्षा के बाद, तो दीक्षा खड्गासन में नहीं लेते। कोई खड़े खड़े केश लॉन्च करके कपड़े नहीं उतारता है। कपड़े उतारने के बाद दीक्षा पद्मासन से ही होती है। कपड़े उतार देंगे लेकिन दीक्षा का संस्कार पद्मासन से होता है। समोषण में जाते हैं जब पद्मासन से होता है। 1-2 क्रियाएं खड्गासन से होती हैं, आहार चर्या वगैरह। इसलिए पद्मासन की मुद्रा ही प्रशस्त मुद्रा कहलाती है, वह समोषण का रूप बनती है, ऐसा मानना चाहिए। दुश्मन की परिभाषा आप पूछना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि से तो है, जो दुश्मन हमारे लिए उत्थान का कारण बने वही सही दुश्मन। और उसकी दुश्मनी, क्योंकि दुश्मन हमें इतनी ख्याति बढ़ा देता है, दुनिया में कोई नहीं जानता है, लेकिन दुश्मन उसको इतना प्रचार कर देता है, इतना प्रचार कर देता है कि दुनिया जानने लग जाती है। क्योंकि दुनिया किसी अच्छे आदमी की प्रशंसा नहीं सुनना चाहती है, दुनिया अच्छे आदमी की बुराई ज़्यादा गौर से सुनती है। जब कोई अच्छा आदमी हो, उसकी कोई प्रशंसा करे, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत सज्जन आदमी है, तो लोग कहते वो तो है ही, कौन सी नई बात है। किसी अच्छे आदमी का देखो भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, रात में नहीं खाता है, गुटखा नहीं खाता, तो वो तो मुझे भी मालूम वो अच्छा आदमी है, तो अच्छा तो हो गई। अब किसी अच्छे आदमी की बुराई करो, फिर तो क्या कहा भैया, क्या 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 वो अरे फिर यहाँ ना भैया, यहाँ ना देखो ये क्या कर रहा, वो उसकी इतने जल्दी चर्चा हो गई कि उस अच्छे आदमी के सारे जगत में प्रसिद्धि हो गई। तो ये तो हुआ पॉजिटिव सोच। नेगेटिव ये है कि दुश्मन का खुद के विनाश का समय जब आ जाता है तब वो किसी दुश्मनी लेता है।
दुश्मन की परिभाषा है, जब किसी के प्रति दुश्मनी जागती है, समझ लेना उस दुश्मन के नाश का समय आ गया। क्योंकि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है, वो किसी से दुश्मनी पालता है। क्योंकि दुश्मनी पाले बिना विनाश होना संभव। यदि रावण राम से दुश्मनी नहीं पालता तो रावण का विनाश, कंस यदि श्री कृष्ण से दुश्मनी नहीं पालता तो दुश्मन का लक्षण है कि वो कोई ना कोई दुश्मनी पालेगा। जब जब कोई दुश्मन तुमसे दुश्मनी पाले, समझ लेना चाहिए उसके नाश का समय आ गया है। यह सबसे बड़ी दुश्मन की पहचान है। क्योंकि दुश्मन जब भी नाश होगा, दुश्मनी से ही नाश होगा। मैंने शास्त्रों में जितने दुश्मनों को पढ़ा है, उन्होंने दुश्मनी की नहीं और उनका नाश शुरू हुआ नहीं। इसलिए दुश्मन अपना खुद का रास्ता स्वयं बनाता है, दुश्मन अपना खुद का रास्ता स्वयं चुनता है और वो खुद दुश्मन बन करके अपने खुद का विनाश कर लेता है। कहते ना, सियार की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वो शहर में आया था काटने के लिए, लोग उसे ही मार देते हैं, ऐसा समझ। और तीसरी बात है, जो दूसरे का बुरा करता है, दूसरे का बुरा बाद में होगा, स्वयं का बुरा तो पहले हो ही जाता है। जो दूसरे को नीचा दिखाता है वो तो बाद में होगा, वो स्वयं नीच पहले हो जाता है। जो दूसरे पर गंदगी फेंकता है, सबसे पहले हाथ उसके ही उठाई उसने किसी पर डालने के लिए, तो वो गंदा तो जब होगा तो होगा, सबसे पहले गंदा क्या हो गया? हाथ गंदा हो गया। ये दुश्मनी के कुछ लक्षण हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पहले मकान गाटर के होते थे, अब लेंटर के होते हैं। वास्तु के अनुसार लेंटर के नीचे नहीं सोना चाहिए। गाटर के नीचे सोने से क्या नुकसान है? वास्तु शब्द जो है ये अनादि अनंत काल से, वास्तु जब से है, जब से मकान है, मंदिर है। वास्तु का अर्थ होता है इबारत, मकान। तो वास्तु के जो विधि विधान है सदा काल से चलते आए और सदा काल से उसके, वास्तु कोई रूढ़ी नहीं है, वास्तु कोई धर्म की क्रिया नहीं है, वास्तु एक विज्ञान है, साइंस है। विज्ञान खुद कहता है कोई भी वस्तु यदि हमारे सिर के ऊपर है तो वो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो हमारी शक्ति को खींचता है। हर वस्तु में एनर्जी होती है। जैसे करंट बहता है ना, तो करंट दूर से अपनी तरफ खींच लेता है और जला के छोड़ देता है। ऐसी हर वस्तु में एनर्जी होती है। करंट के बराबर नहीं, थोड़ी बहुत एनर्जी होती है। वो उसके नीचे आकर के जितनी निकट आएगी वो हमारी शक्ति को खींचेगी और खींच करके हमें शक्तिहीन करती है। इसलिए लेंटर, बीम आदि के नीचे नहीं बैठना चाहिए। सुधा समाधान।